अगर आपके भ्रूण एक्स्ट्रा बन जाते हैं, सपोज कीजिए कि आपके 5 भ्रूण बन गए, आपको 2 या 3 ही ट्रांसफ़र कराने हैं, तो बाकी के भ्रूण को आप फ्यूचर के लिए फ्रीज़ करा सकते हैं, विट्रीफाई करा सकते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर वो साइकिल अनसक्सेसफुल रही, तो आप 1 या 2 महीने का गैप लेके उन भ्रूण को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी डॉक्टर शुभा गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ मदर्स लाइफ आईवीएफ सेंटर। तो आज हम बात करते हैं फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में। फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्या होता है? एफईटी जिसको बोलते हैं कि एफईटी, सरल भाषा में कभी कभी आप आईवीएफ सेंटर में जाते हैं और आपका डॉक्टर बोलता है हम एफईटी करेंगे। तो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल क्या होता है, इसका क्या सक्सेस रेट रहता है और कब किया जाता है? आजकल बहुत सारी प्रोटोकॉल्स चल रही हैं कि हमें फ्रेश साइकिल में ट्रांसफ़र कराना चाहिए या हमें सारे एम्ब्रियोज़ को, भ्रूण को फ्रीज़ करके रख देना चाहिए और नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफ़र कराना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि उस समय आपकी जो यूट्रस है उसकी झिल्ली कैसे बन रही है। अगर आपकी यूट्रस की झिल्ली एकदम एप्रोप्रिएट बन रही है आपके एम्ब्रियोज़ के अकॉर्डिंग, तो हम फ्रेश साइकिल ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। और अगर आपके भ्रूण एक्स्ट्रा बन जाते हैं, सपोज़ कीजिए कि आपके 5 भ्रूण बन गए, आपको 2 या 3 ही ट्रांसफ़र कराने हैं, तो बाकी के भ्रूण को आप फ्यूचर के लिए फ्रीज़ करा सकते हैं, विट्रीफाई करा सकते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर वो साइकिल अनसक्सेसफुल रही, तो आप 1 या 2 महीने का गैप लेके उन भ्रूण को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल, जिसमें कि आपको इंजेक्शंस वगैरह जो कि अंडे बनने के लिए लेने थे, जो बेहोश होकर अंडे निकला था, वो सब प्रक्रिया नहीं होती। सीधा आपकी झिल्ली तैयार की जाती है और ये जो आपके पहले के बने हुए भ्रूण हैं उनको यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। तो इस साइकिल को बोलते हैं फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम फ्रेश साइकिल ट्रांसफ़र करते ही नहीं हैं मरीज़ में, क्योंकि उनकी जो झिल्ली है या तो बहुत कम बन रही होती है या फिर हाइपर प्रोलिफरेट कर रही होती है, 11, 12, 13 मिलीमीटर ज़्यादा बन रही होती है। तो वो जो अगर बहुत कम झिल्ली बन रही हो या बहुत ज़्यादा झिल्ली बन रही हो, तो उसमें जो भ्रूण है उसके चिपकने के चांसेस कम हो जाते हैं, सक्सेसफुल होने के इम्प्लांटेशन रेट थोड़ा कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उस साइकिल में हम सिर्फ आपके एम्ब्रियोज़ को क्रिएट करते हैं, उनको विट्रीफाई कर लेते हैं और फिर आपकी झिल्ली जब एप्रोप्रिएट 8 to 10 मिलीमीटर के बीच में बनती है, तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये भी एक फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल है। तो इसमें हमने देखा कि फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल 2 तरीके से की जा सकती है। एक तो फ्रेश साइकिल ट्रांसफ़र नहीं किया हमने, डायरेक्ट फ्रीज़ कर लिए और नेक्स्ट साइकिल ट्रांसफ़र किया, या फिर हमारे जो एक्स्ट्रा भ्रूण हैं उनको हमने इंश्योरेंस की तरह फ्यूचर के लिए फ्रीज़ करा लिया, स्टोर करा लिया और जब हमने उनको यूज़ किया तो वो फ्रीजिंग स्टेज से जब हमने थॉइंग की, उनको डाला, तो वो हो गया फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल। तो अब प्रश्न उठता है, क्या ये फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल है वो सक्सेसफुल होती है? जी हाँ, अगर ये सक्सेसफुल नहीं होती तो एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ किया ही क्यों जाता? फिर तो उनको फ्रीज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल भी सक्सेसफुल होती है। बहुत सारे कपल जो फ्रेश साइकिल में नहीं कंसीव कर पाते, तो जब वो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल लेते हैं, 1-2 महीने का गैप लेते हैं, तो जब वो भ्रूण डाले जाते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो बीच में जो गैप है वो रिक्वायर्ड है। गैप इसलिए दिया जाता है कि आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएँ और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाए और आप एकदम स्वस्थ माइंड और स्वस्थ शरीर के साथ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा पाएँ। तो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल भी सक्सेसफुल होती है, इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। तो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल जो है, इसके बारे में आज हमने बात की। तो इसमें इंजेक्शंस नहीं लगते, हमने पॉइंट्स क्या नोट की, इसमें आईवीएफ नहीं होता। जो हमने पिछली आईवीएफ साइकिल में जो भ्रूण बनाए उन्हीं को फ्रीज़ करके रख लिया जाता है। दूसरा, आप सोचेंगे कि इनको क्या फ्रीजर में फ्रीज़ करते हैं? नहीं जी, इनको लिक्विड नाइट्रोजन में एक स्पेशलाइज्ड मीडिया के द्वारा इनको उस स्टेज पे लेके जाया जाता है। इनकी क्रिस्टलाइजेशन ना हो, उनके अंदर का भीतरी पानी निकाला जाता है और इनको जैसे कि हम आपको स्टैचू कर दें और आप एकदम से उसी स्टेज पे वो रुक जाते हैं और जब इनको थॉ किया जाता है तो वो फिर से ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल सक्सेसफुल नहीं
नहीं होती। दूसरा बहुत बार प्रश्न उठता है, पेशेंट बोलते हैं आपने फ्रीज़ कर दिए, उनमें कोई कमी तो नहीं आ जाएगी क्या, बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं आ जाएगा? तो अभी तक जितनी स्टडीज़ हुई हैं फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल्स को लेकर, तो उसमें ऐसा पाया गया है, जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उनमें ऐसा पाया गया है कि कोई एक्स्ट्रा चांसेस नहीं है कि बच्चे में फ्रीजिंग की वजह से कोई डिफेक्ट आ जाए या फिर कुछ कमी आ जाए या कोई कंजेनिटल एनोमली आ जाए। तो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल की वजह से बच्चे में कोई कमी नहीं आती है और ना ही कोई कंजेनिटल डिफेक्ट आता है। वो अगर कंजेनिटल या जेनेटिक कुछ कंपोनेंट होगा वो फ्रेश में भी हो सकता है और फ्रोज़न में भी हो सकता है, लेकिन इस आईवीएफ की वजह से या फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल की वजह से कोई डिफेक्ट नहीं आता है। तो आज हमने जानकारी ली फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल के बारे में, एफईटी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जल्दी से माँ बाप बनने का सुख प्राप्त कीजिए। और किसी भी टेक्निक से, किसी भी सहायता से एआरटी जो है फील्ड आपके लिए है, आप गर्भधारण कर सकते हैं। हताश नहीं होना, निराश नहीं होना और स्ट्रेस में नहीं आना है, बस एक अच्छे सेंटर में जाना है और ट्रीटमेंट लेनी है। धन्यवाद।